तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फास्ट भी है। फ्लैश के पास स्पीड फोर्स की एबिलिटी है और इसकी हेल्प से फ्लैश बहुत तेज रन कर सकता है। यहाँ तक कि फ्लैश की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि लाइट की स्पीड को ब्रेक करना भी फ्लैश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरी कहानी तो मेन डीसी यूनिवर्स के फ्लैश की है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी का कॉमिक बुक वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर भी मार्वल की तरह ही मेन यूनिवर्स से हटकर और भी बहुत सारे यूनिवर्सेज हैं और उन सारे ही यूनिवर्सेज में उनका अलग फ्लैश है। जिसका मतलब अगर हम डीसी के मल्टीवर्स की बात करें तो उसके अंदर फ्लैश के बहुत सारे वर्जन एक्सिस्ट करते हैं। तो फिर आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और जानते हैं डीसी कॉमिक्स में दिखाए गए फ्लैश के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम फ्लैश के 10 वर्जन्स की बात करेंगे और ये सारे ही फ्लैश के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स होंगे। लेकिन हाँ, इस लिस्ट के अंदर हमने फ्लैश के इन सारे वर्जन्स को इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि रैंडमली अरेंज किया है। लेकिन अगर आप लोग अपनी खुद की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप फ्लैश के इन सारे वर्जन्स को रैंक करके अपनी बनाई हुई लिस्ट को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी बनाई हुई लिस्ट को देखकर बहुत खुशी होगी। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आ गया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और सबसे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट भी कर सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्लैश के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स के बारे में। नंबर 10 ब्लैक फ्लैश। तो ब्लैक फ्लैश डीसी कॉमिक्स का बहुत ही पुराना कैरेक्टर है और डीसी कॉमिक्स के अंदर ये सबसे पहले सामने आया था फ्लैश वॉल्यूम 2 इशू 38 के अंदर। ब्लैक फ्लैश भी स्पीड फोर्स से जुड़ा कैरेक्टर है जिसे बेसिकली डेथ का पर्सोनिफिकेशन कहा गया है और डीसी कॉमिक्स के अंदर जब किसी स्पीडस्टर की पावर उससे दूर हो जाती है तब ये ब्लैक फ्लैश ही उसकी पावर्स को उस तक वापस पहुंचाता है। और इसी तरह से डीसी कॉमिक्स के अंदर ब्लैक फ्लैश एक बार बैरी एलन के फ्लैश की भी मदद कर चुका है। बात करें ब्लैक फ्लैश की पावर्स की तो ब्लैक फ्लैश के पास भी एक स्पीडस्टर जैसी सारी पावर्स है, मगर इसके साथ ही ब्लैक फ्लैश इमोर्टल भी है। वो फिजिकली दूसरे स्पीडस्टर से ज्यादा पावरफुल है और तो और ब्लैक फ्लैश के पास डेथ टच नाम का एक पावरफुल अटैक भी है। इसे बेसिकली आप सभी ब्लैक फ्लैश की एक एबिलिटी भी समझ सकते हैं क्योंकि ये डेथ टच ब्लैक फ्लैश की एक ऐसी एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल करके अगर ये किसी को भी टच करता है तो अपने सिर्फ टच करने से ये उसकी जान भी ले सकता है। नंबर 9 फ्लैश 1 मिलियन। तो फ्लैश 1 मिलियन जिसे डीसी कॉमिक्स के अंदर 1 मिलियन फ्लैश भी कहा गया है, फ्लैश का एक ऐसा वर्जन है जो कि 21st सेंचुरी से नहीं बल्कि 27th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ये फ्लैश सबसे पहले दिखा था डीसी कॉमिक्स की फ्लैश स्पेशल के इशू 1 के अंदर, जहाँ पर हमें पता लगा था कि फ्लैश के इस वर्जन का नाम जोनाथन फॉक्स है। फ्लैश का ये वर्जन भी एक स्पीडस्टर है और इसीलिए इसके पास फ्लैश जैसी तो सारी पावर्स है, लेकिन उन सारी पावर्स के अलावा फ्लैश 1 मिलियन बैरी एलन के फ्लैश से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। उसका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई है और तो और इसके पास टेलीपैथिक पावर्स भी हैं जिसकी मदद से ये टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी कर सकता है। इन सब के साथ ही फ्लैश 1 मिलियन कॉस्मिक फोर्स जनरेट कर सकता है, खुद को बड़ी जल्दी हील कर सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में अपने आसपास की चीजों को बड़ी आसानी से सेंस कर सकता है, बहुत तेजी से भागकर विंड के साइक्लोन्स बना सकता है और तो और अपनी सुपर स्पीड की हेल्प से टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। नंबर 8 मोबियस चेयर फ्लैश। तो मोबियस चेयर फ्लैश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है क्योंकि ये फ्लैश का एक ऐसा वर्जन है जिसे मोबियस चेयर की पावर्स मिल जाती है। असल में डीसी यूनिवर्स के अंदर मोबियस चेयर एक ऐसी टाइम स्पेस डायमेंशनल व्हीकल है जिस पर बैठने वाला ना सिर्फ टाइम में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर कहीं भी आ जा सकता है और तो और इस पर बैठने वाला दुनिया जहान की नॉलेज को भी हासिल कर लेता है, जिसका मतलब वो सर्वज्ञानी बन जाता है। और इसीलिए जब वॉली वेस्ट का फ्लैश इस मोबियस चेयर के ऊपर बैठता है तब वो अपने आप को मोबियस चेयर के लिए वर्दी साबित कर देता है, जिसके बाद जाकर उसे मिलती है मोबियस चेयर की पावर्स और वो बनता है मोबियस चेयर फ्लैश। मोबियस चेयर फ्लैश के पास फ्लैश की सारी पावर्स हैं, मगर फ्लैश की पावर्स के साथ ही ये फ्लैश खड़े खड़े ही खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, टेलीपैथी यूज कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है, बैठे बैठे टाइम में ट्रेवल कर सकता है, टाइमलाइंस और उनमें चलने वाले इवेंट्स को देख सकता है, पूरे यूनिवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर भी देख सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और तो और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये चाहे तो अपनी पावर्स का यूज करके एक पूरे प्लेनेट तक को मूव कर सकता है, वो भी बिना उस प्लेनेट को हाथ लगाए। मोबियस चेयर फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 7 द रेड डेथ। तो रेड डेथ फ्लैश का एक बहुत ही डार्क वर्जन है और ये डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले नजर आया था डार्क डेज द कास्टिंग के इशू 1 के अंदर, जो कि पब्लिश की गई थी सितंबर 2017 में। द रेड डेथ अर्थ 52 का बैरी एलन है, यानी कि अर्थ 52 का फ्लैश। लेकिन फ्लैश का ये वर्जन पूरे डीसी मल्टीवर्स का फ्लैश का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग वर्जन है, यानी कि फ्लैश का वो वर्जन जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। असल में ये फ्लैश कॉम्बिनेशन है फ्लैश और बैटमैन का, और इसी वजह से द रेड डेथ के पास फ्लैश की पावर्स के साथ साथ बैटमैन की
भी पावर्स हैं। यानी कि ये फ्लैश भी बैटमैन की तरह मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है, ये प्रिपरेशन का टाइम लेकर कुछ भी कर सकता है, और तो और ये फ्लैश की तरह तेज तो भाग ही सकता है। नंबर 6, फ्यूचर फ्लैश। तो फ्यूचर फ्लैश डीसी कॉमिक्स में सबसे पहले नजर आया था द फ्लैश वॉल्यूम 4 के इशू 30 के अंदर। फ्यूचर फ्लैश भी फ्लैश का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है, बट फ्लैश का ये वर्जन ना तो किसी और रियलिटी से बिलोंग करता है और ना ही किसी ऑल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन से, बल्कि ये फ्लैश तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से है, जहाँ पर फ्यूचर टाइम में फ्लैश को ऐसा लगता है कि वॉली वेस्ट की मौत का जिम्मेदार वो खुद ही है, और फिर इसीलिए वो इस चीज को बदलने की कोशिश करता है और सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम में ट्रेवल करके पास्ट में आता है। बट ऐसा करने के दौरान उसके हाथों कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि उसकी वजह से ये फ्लैश एक सुपर हीरो से एक सुपर विलन बन जाता है। अब वैसे यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि फ्लैश के सिर्फ पास्ट में जाने से ही आखिरकार वो एक सुपर हीरो से एक सुपर विलन कैसे बन सकता है, तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारी बनाई हुई फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आप ये जानेंगे कि किस तरह से फ्लैश के द्वारा टाइम में पीछे जाकर सिर्फ एक इवेंट को बदलने से आगे आने वाले सारे इवेंट्स चेंज हो सकते हैं, और उससे किस प्रकार पूरी की पूरी दुनिया बद से बदतर भी हो सकती है। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप हमारी फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज को जरूर देखें। पूरी कॉमिक सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप हमारे चैनल में भी जा सकते हैं। अब फिर से फ्यूचर फ्लैश की बात करें तो फ्यूचर फ्लैश फ्लैश का एक इनक्रेडिबली पावरफुल वर्जन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा स्पीडस्टर है जिसके पास मेन यूनिवर्स फ्लैश जैसी तो सारी पावर्स हैं, बट इन सब के साथ ही फ्लैश के इस वर्जन को राज अल गुल और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स ने ट्रेंड किया है, जिस रीजन की वजह से ये फ्लैश बहुत ही ज्यादा डेंजरस और लीथल है। नंबर 5, गॉड स्पीड। तो गॉड स्पीड एक ऐसा स्पीडस्टर है जो कि है तो बिल्कुल फ्लैश की तरह, बट उसका नेचर बिल्कुल ईवल है। गॉड स्पीड बेसिकली बैरी एलन के फ्लैश का दोस्त है, लेकिन बैरी एलन का दोस्त होने के बावजूद भी वो बैरी एलन के फ्लैश का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। गॉड स्पीड इतना पावरफुल स्पीडस्टर है कि वो स्पीड के मामले में कई बार बैरी एलन के फ्लैश को भी पीछे छोड़ चुका है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर अपनी स्पीड और पावर्स को बढ़ाने के लिए दूसरे स्पीडस्टर्स को मारकर उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर भी ये गॉड स्पीड बैरी एलन के फ्लैश को काफी आसानी से पीछे छोड़ रहा था, और सीरीज में ये साफ पता लग रहा था कि दूसरे स्पीडस्टर्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर करके ये गॉड स्पीड फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट बन चुका था। इन सब के साथ ही अगर बात करें गॉड स्पीड की टॉप स्पीड की, तो सारे स्पीडस्टर्स की पावर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद गॉड स्पीड इतना ज्यादा फास्ट बन जाता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाता है। नंबर 4, गॉड ऑफ डेथ फ्लैश। तो गॉड ऑफ डेथ फ्लैश भी फ्लैश का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन है, जो कि डीसी कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 के इशू 44 के अंदर। फ्लैश के इस वर्जन को इतना ज्यादा पावरफुल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये फ्लैश एक प्राइमोर्डियल फोर्स है, और इस गॉड ऑफ डेथ फ्लैश का क्रिएशन तब होता है जब जस्टिस लीग कॉमिक्स के इवेंट्स के दौरान डार्कसाइड को हराने के लिए ब्लैक रेसर और फ्लैश एक साथ मर्ज होते हैं, क्योंकि जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं तभी इन दोनों के एक साथ मिलने से क्रिएशन होता है गॉड ऑफ डेथ फ्लैश का। फ्लैश का ये वर्जन लिटरली इमोर्टल है, यानी कि इसे मारा नहीं जा सकता, और इसके साथ ही ये फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल भी है कि ये सिर्फ किसी को भी टच करके उसकी जान भी ले सकता है। यहाँ तक कि अगर बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड की एंटी लाइफ इक्वेशन पावर्स भी गॉड ऑफ डेथ फ्लैश का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 3, रिवर्स फ्लैश। तो इयोबोर्ड थॉर्न का रिवर्स फ्लैश वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लैश वर्जन है। रिवर्स फ्लैश को बैरी एलन के फ्लैश का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर विलन माना जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये रिवर्स फ्लैश एक ऐसा स्पीडस्टर है जिसका पावर लेवल बैरी एलन के फ्लैश के बराबर ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर बैरी एलन का फ्लैश नॉर्मल स्पीड फोर्स की पावर्स को यूज करता है, वहीं पर ये रिवर्स फ्लैश नेगेटिव स्पीड फोर्स को यूज करता है, जो कि स्पीड फोर्स का नेगेटिव फॉर्म है। रिवर्स फ्लैश डीसी कॉमिक्स से लेकर एनिमेटेड सीरीज तक और एनिमेटेड सीरीज से लेकर फ्लैश के टीवी शो तक फ्लैश का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया है, और क्योंकि रिवर्स फ्लैश फ्लैश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फ्लैश के टीवी शो के पहले सीजन के अंदर रिवर्स फ्लैश को एज अ मेन विलन दिखाया गया था। नंबर 2, स्पीड डीमन। तो स्पीड डीमन फ्लैश का वो वर्जन है जो कि बिलोंग करता है अमलगम यूनिवर्स से। अब ये अमलगम यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं, और जब इन सभी कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ मर्जर होता है तब उसी दौरान मार्वल का घोस्ट राइडर और डीसी का फ्लैश भी एक साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद फ्लैश और घोस्ट राइडर के मर्जर से क्रिएशन होता है स्पीड डीमन का। स्पीड डीमन का नाम होता है ब्लेज एलन, जो कि मिलकर बना है जॉनी ब्लेज के ब्लेज से और बैरी एलन के एलन से। फ्लैश का ये वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस फ्लैश के पास फ्लैश की पावर्स के साथ साथ घोस्ट राइडर की भी पावर्स हैं। नंबर 1, द फ्लैश। तो ये द फ्लैश और कोई नहीं बल्कि डीसी के मेन यूनिवर्स का फ्लैश है, यानी कि बैरी एलन का फ्लैश। मेन डीसी यूनिवर्स का फ्लैश फ्लैश का प्राइम वर्जन है, या फिर यूं कहें कि बाकी सारे वर्जन्स इस मेन फ्लैश के वर्जन्स हैं। बैरी एलन का फ्लैश भी एक मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर है जिसे उसकी सारी पावर्स स्पीड फोर्स से मिली है, और इसीलिए डीसी यूनिवर्स के अंदर फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव है, यानी कि पूरे डीसी यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसकी स्पीड फ्लैश से ज्यादा हो।
तो दोस्तों यही थी वीडियो फ्लैश के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी फ्लैश से जुड़े किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिए। आप चाहें तो इस लिस्ट को अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, और अपने द्वारा अरेंज की हुई लिस्ट को आप हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी लिस्ट को देखकर काफी खुशी होगी। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज को देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि फ्लैश के टाइम में पीछे जाकर सिर्फ एक छोटे से इवेंट को बदलने से फ्लैश की पूरी लाइफ के ऊपर और यहाँ तक कि पूरे अर्थ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो आप उसे जानने के लिए फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज की स्टोरी को जरूर देखें। इस कॉमिक सीरीज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।